नमस्कार साथियों। तो आज है 13 मई 2026। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। वैसे आज बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ है। मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में 4 कवर कर चुका हूं, जैसे कि एचपीसीएल हो गया, टाटा मोटर कमर्शियल हो गया, टीवीएस मोटर हो गया, एक और कवर कर चुका हूं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो चेकआउट करके जरूर आइए। अच्छा, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉप कंपनी की रिजल्ट। सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड से। ध्यान से देखना, सुनना, समझना हर एक पॉइंट को। आ जाइए, सबसे पहले कंपनी की इनकम मार्च 2026 मतलब करेंट क्वार्टर में केन्स की टोटल इनकम ही हुआ है 1243 करोड़ रुपए। नोट करते जाइए, 1243 करोड़ की बेस्ट एवर इनकम जनरेट किया। मतलब कंपनी इस लेवल की इनकम इसके पहले कभी भी नहीं पहुंचा। लास्ट ईयर में ये फिगर था 984 करोड़। तो सिंपल यहाँ पे कंपैरिजन है, बहुत अच्छा ग्रोथ रखा है। और क्वार्टरली बेसिस पे बात करें 804 करोड़ से बढ़ के 1243 करोड़ हो गया। कंपनी अपने एक्सपेंस को मैं कहूंगा इस बार, देखिए इस बार क्या है पता है। एक तो आपने डिक्सॉन की रिजल्ट भी देखा कि इस बार एक्सपेंस थोड़ा ज्यादा ही होना था, क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ गया था बहुत ज्यादा। तो एक्सपेंस में थोड़ा बहुत हमें इंक्रीज देखने को मिला है। ठीक है, बट इतना भी ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ कि कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर जाए। देखिए यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप की प्रॉफिट हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आ जाता है आपकी इनकम। इनकम से हम एक्सपेंस मतलब जो खर्चा होता है उसको हम माइनस करेंगे, वो आता है आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है इस बार 194 करोड़, जो पिछले साल था 168 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 119 करोड़। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो कंपनी की बहुत बढ़िया हुआ। इवन कंपनी की मार्जिन अगर आप देखेंगे उतना भी ज्यादा लैग नहीं किया। मार्जिन उतना ज्यादा लैग नहीं किया। लास्ट ईयर पे था 17% की, लास्ट क्वार्टर में था 15% की, इस बार 16%। इवन क्वार्टरली बेसिस पे 1% इंक्रीज भी हुआ। बट यहाँ पे दोस्तों एक और बड़ी फैक्टर है। इवन अगर आप देखेंगे कंपनी एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू बहुत अच्छी इनकम भी जनरेट किया, 42 करोड़ के आसपास। अच्छा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आते आते कंपनी की जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो चुका है 140 करोड़। इंटरेस्ट वगैरह पे किया है, जो पिछले साल था 142 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 116 करोड़। अब आ जाइए, कंपनी टैक्स पे किया। लास्ट ईयर में टैक्स बहुत कम दिया था 18%, लास्ट क्वार्टर में दिया था 34%, इस क्वार्टर में दिया 35%। तो मतलब लगभग डबल टैक्स पे किया सरकार को इस बार कंपनी। सो जिस वजह से कंपनी की जो नेट प्रॉफिट मतलब इनकम इतना ज्यादा भले जनरेट किया, बट ये सब टैक्स एक्सपेंसेस अलग अलग प्रकार की इंटरेस्ट ये कट कट होते होते 91 करोड़ की प्रॉफिट में आके रुका है। नेट प्रॉफिट जो लास्ट ईयर में था 116 करोड़, लास्ट क्वार्टर में था 77 करोड़। तो मतलब क्वार्टरली बेसिस पे इंप्रूव किया है, बट ईयरली बेसिस पे यहाँ पे डिक्रीज हो गया, कम हो गया। अब देखिए आप कहेंगे सर रिजल्ट तो खराब हुआ, तो बिल्कुल खराब तो हुआ, बट फैक्ट ये भी है कि बाजार को पहले से पता था। पता कैसे था? आप डिक्सॉन को उठाइए, डिक्सॉन की रिजल्ट भी तो इस बार खराब हुआ ना, प्रॉफिट में इससे तो ज्यादा ही गिरावट हुआ डिक्सॉन की। और उसके बावजूद भी शेयर चल गया। कैसे चल गया बताइए? क्योंकि कुछ चीज मार्केट को पहले से पता होता है। अब देखिए इसका मतलब बिल्कुल ही ऐसा नहीं है कि कल शेयर 100% गारंटीड शेयर चलेगा, ऐसी भी बात नहीं है। वो डिपेंड करेगा ब्रोकरेज फर्म द्वारा कैसा सुबह सुबह रिस्पॉन्स मिल रहा है, कैसा रेटिंग मिल रहा है, कैसा टारगेट मिल रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स है। ठीक है, बट ओवरऑल मैं कहूंगा रिजल्ट एक्सपेक्टेशन के अनुसार ही हुआ है। अच्छा रिजल्ट कह नहीं सकते, खराब भी कह नहीं सकते, बट एक्सपेक्टेशन के अनुसार हुआ है, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें, कंपनी की रेवेन्यू लगभग 26% के आसपास रिकॉर्ड इनकम जनरेट किया। प्रॉफिट की बात करें लगभग 22% के आसपास हमें ड्रॉप देखने को मिला। ये तो हुआ है। ठीक है, सो लेट्स सी कल क्या होता है। इंपॉर्टेंट लेवल्स की अगर हम बात करें, रिसेंटली शेयर ऊपर 4,500 के नजदीक पहुंच गया था। अपर साइड में रेजिस्टेंस सबसे स्ट्रॉन्ग 4,500। लोअर साइड में अगर हम बात करें, लास्ट डे जब मार्केट में एकदम से डाउनफॉल हुआ था, शेयर 4,000 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट मिला था। तो ये हो गया आपका कल केन्स के लिए रेंज। ठीक है दोस्तों, वैसे आप लोगों को कैसा लगा केन्स की रिजल्ट, या जो भी आपका ओपिनियन है इस बारे में कमेंट करके बताइए भाई। तो जो आपको मैं डिक्सॉन के बारे में कह रहा था, डिक्सॉन की तो लास्ट डे रिजल्ट हमने देखा था, वीक रिजल्ट था। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, हेडलाइन पे भी मेंशन किया कि वीक रिजल्ट होने के बावजूद भी शेयर चल गया। वो भी चला कितना, 9-10% चल गया। कोई सोचा ही नहीं था। जो आपको मैं लास्ट डे भी कह रहा था बार बार कि लोगों को पता है कि इस बार जो ग्लोबल इश्यूज की वजह से रॉ मटेरियल प्राइस बहुत बढ़ गया, तो कंपनी को थोड़ा बहुत तो नुकसान होगा ही। ठीक है, और मार्केट इसको अच्छे से एक्सेप्ट भी किया है। बाय द वे आज देखिए कुछ ब्रोकरेज फर्म ने इसको कवर भी किया, जैसे कि गोल्डमैन सैच। गोल्डमैन सैच इसका भी पहले सेल की रेटिंग दिया था, इस बार भी कोई चेंज नहीं किया। टारगेट प्राइस को और कम कर दिया, पहले दिया था 9,985 की टारगेट, थोड़ा और कम करके 9,790 की टारगेट दिया। बट दूसरी तरफ मोतीलाल ओसवाल ने बहुत अच्छा रेटिंग टारगेट दिया। मोतीलाल ओसवाल ने दिया बाई करने की रेटिंग 14,600 की टारगेट, 44% अपसाइड,
लास्ट डे क्लोजिंग के हिसाब से। इसके अलावा जेएम फाइनेंशियल ने भी इसको कवर किया, ऐड करने की रेटिंग दिया है 11,020 रुपए की टारगेट, लास्ट डे क्लोजिंग के हिसाब से 10.5% अपसाइड, जो ऑलरेडी शेयर अचीव हो चुका है। ठीक है, तो कंपनी खराब नहीं है, चाहे डिक्सॉन की बात करें, केन्स की बात करें, सारे आपके जो सरकारी पीएलआई स्कीम्स 2.0 इसके थ्रू बहुत बेनिफिट मिल रहा है आज की डेट में। ईएमएस सेक्टर काफी अच्छा डिमांड भी। अब देखिए डिमांड सप्लाई के अलावा कुछ चीज जो आपके हाथों में नहीं होता है, जैसे कि आपके रॉ मटेरियल प्राइस जो एक्सट्रीम लेवल पे कॉस्ट बढ़ जाता है, वो आपके हाथ में नहीं होता। ठीक है, लेट्स सी कल क्या होता है, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। अच्छा, अब आ जाइए एक और कंपनी दोस्तों, रिजल्ट किया है भाई पारस डिफेंस। आपके पास अगर पारस डिफेंस की शेयर है ना भाई, मतलब आपके सीरियसली कह रहा हूँ आज रात में तो नींद उड़ जाएगा। इतना बढ़िया परफॉर्म, इतना बढ़िया परफॉर्म इस बार डिफेंस की परफॉर्म अच्छा हो रहा है। ऊपर से कल दोस्तों याद है ना मेरे डर्लिंग की रिजल्ट आउट होने वाला है, तैयार हो जाइए, आगे उस बारे में भी थोड़ा चर्चा करेंगे। अरे पारस की रिजल्ट इस बार देखिए, मार्च 2026 में पारस की इनकम ही हुआ 171 करोड़, पिछले साल था 108 करोड़, पिछले क्वार्टर थे 106 करोड़, और अगर आप पीछे चल के देखेंगे भाई इस लेवल के इसके आसपास भी नहीं पहुंचा, मतलब कभी 150 करोड़ का आंकड़ा कोई क्रॉस नहीं किया। कभी पारस डिफेंस इनकम में 150 करोड़ के आंकड़ा क्रॉस नहीं, 171 करोड़ में पहुंचा दिया। मार्जिन की बात करें, मार्जिन देखिए इतना भी ज्यादा खराब नहीं हुआ क्योंकि इसका इनकम उतना नहीं है। ठीक है, 171 करोड़ की इनकम, छोटा इनकम है, उस हिसाब से 1% मार्जिन ड्रॉप हो जाना ईयरली कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। साथ में कंपनी की एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू 12 करोड़ की इनकम जनरेट कर लिया। प्रॉफिट पता है लास्ट ईयर में था 21 करोड़, लास्ट क्वार्टर में था 17 करोड़, 39 करोड़ की प्रॉफिट बना लिया कंपनी। 39 करोड़ की, मतलब ईयरली बेसिस पे अगर हम कंपेयर करें अप्रोक्सीमेटली वही 90% के आसपास ग्रोथ रखा है कंपनी प्रॉफिट की सेगमेंट पे, और क्वार्टरली बेसिस पे तो डबल हो चुका है, डबल। और उस हिसाब से इसका जो अर्निंग पर शेयर ये भी देखिए, ये भी सेम चेंज हो गया। लास्ट ईयर में था 2.45, लास्ट क्वार्टर में 2.26, इस बार 4.27 पे आ चुका है। पारस ने भाई खेल दिया है। कल पारस के ऊपर नजर रखना दोस्तों, अगर आपके पास शेयर शेयर नहीं है डज नॉट, बट अच्छी कंपनी है। और डिफेंस सेक्टर देखिए, जितना जंग होगा दुनिया में कोई भी देश में, कोई भी देश के बीच, ठीक है, एक आध के अलावा मोस्टली इंडियन कंपनी को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मोस्टली हमने देखा देशों के साथ भारत की ऑलरेडी डिफेंस पैक्ट या डिफेंस टाई अप हो चुका है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे, एक्चुअली आप में से बहुत सारे व्यूअर्स की तरफ से बार बार कमेंट आया था कि सर मनप्पुरम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस की शेयर आज इतना बढ़िया तेजी हुआ। देखिए इसकी भी रीजन सेम है, मतलब सिंपल है। मैं ऑलरेडी आज दिन की फर्स्ट वीडियो में इसको डिटेल में चर्चा कर चुका हूँ। सरकार ने क्या किया, देखिए रविवार के दिन तो मोदी जी ने आके कहा हम लोगों को कि गोल्ड सिल्वर थोड़ा सा संभल के परचेस करना, अननेसेसरी परचेस मत करना। अब देखिए सरकार देख रहा है कि भाई हमारे देश के जनगण तो, मतलब जो लोग हैं उनको तो बता दिया, बट कंपनी उनका क्या, वो भी तो खरीदेगा। ठीक है, भले ही डिमांड बढ़े तब सप्लाई भी तो कम करना पड़ेगा ना। तो अब क्या किया कि जो टैक्स है पहले 6% था, इंपोर्ट ड्यूटी जिसको कहते हैं, 6% से बढ़ा के उसको 15% कर दिया। लो 150% की हाइक, मतलब पहले 6% था, 150% बढ़ा के 15% कर दिया, हो गया। अब इसमें जैसे कि ज्वेलरी कंपनी को नुकसान पहुंचेगा बहुत ज्यादा, क्योंकि लोग कम खरीदेगा, बट जितने भी गोल्ड लोन सेक्टर की कंपनी है उसको बेनिफिट पहुंचेगा, क्योंकि इंडिया में गोल्ड की रेट बढ़ चुका है। और इंडिया में गोल्ड की रेट बढ़ जाने के कारण अब देखिए ये जो कंपनी काम क्या करता है, कस्टमर्स के पास गोल्ड गिरवी रखता है, मतलब कस्टमर से गोल्ड लेके गिरवी रखता है अपने पास, उसके बदले कस्टमर्स को पैसा देते हैं या लोन देते हैं। ठीक है, तो गिरवी रखा जो सोना है कंपनी के पास ऑलरेडी है, उसका वैल्यू बढ़ गया ना, वैल्यू बढ़ गया ना। तो जिस वजह से मनप्पुरम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, ये दोनों ही कंपनी की शेयर आज 6% 5% रेट में ऊपर उछाल दिया। होपफुली आपको समझ आ चुका है, बाकी ठीक है। अदरवाइज मैं कहूँगा कंपनी वाइज अच्छी कंपनी है, दोनों ही अच्छी कंपनी है। और गोल्ड ऐसा कमोडिटी है जिसका वैल्यू कभी ड्रॉप नहीं होता, मतलब लॉन्ग टर्म बेस पे मैं कह रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में तो ऊपर नीचे चलता रहता है। जैसे कि 2026 की शुरू में हमने देखा था रिकॉर्ड हाई के बाद पिछले 2-3 महीने पे थोड़ा वीक चल रहा है, फिर से बढ़ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा नेक्स्ट आ जाइए आपके आईपीओ की जीएमपी। देखिए कुछ नया आया है आईपीओ। अच्छा, गोल्ड लाइन फार्मास्यूटिकल 58% की प्रीमियम चल रहा है। सिम का एडवर्टाइजिंग 1% की प्रीमियम थोड़ा ड्रॉप हुआ है। बैकबैन रियलिटी सेक्टर के आईपीओ 4% की प्रीमियम चल रहा है, बाकी ऑलमोस्ट लिस्ट हो चुका है। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बस छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बढ़िया, नहीं किया तो फटाफट करके रख दीजिए, क्यों लेट करो, मतलब बाद में लोग वैसे ही भूल जाते हैं, अभी करके रख दीजिए। और देखिए आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा इस चैनल पे, देखना प्लीज मत भूलना, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, मतलब कल बृहस्पतिवार मार्केट कैसा हो सकता है, पूरे शेयर मार्केट से रिलेटेड सारे जानकारी दे दूंगा इकट्ठा करके, और साथ में
रात की 12 बजे की वीडियो देखना मत भूलिएगा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए पीएफसी को कवर करेंगे। देखिए इस बार जो आपको मैं इसके पहले भी कहा था, आरईसी की रिजल्ट खराब हुआ था, ऑलरेडी हमने देखा आरईसी की रिजल्ट खराब था। खराब होने के पीछे कारण है, क्यों पता है? पहले मैं आपको, देखिए रिजल्ट तो हम देख लेंगे, बट रिजल्ट आउट होने से पहले हम थोड़ा सा इस बारे में चर्चा करना जरूरी है। ऑलरेडी हमने देखा हमारे सरकार ने आरईसी और पीएफसी की मर्जर की घोषणा कर दिया फरवरी पे बजट के दौरान, है ना। हमने देखा था फाइनेंस मिनिस्टर ने घोषणा कर दी। उसके बाद क्या हुआ, आरईसी की बहुत सारी यूनिट, या आप कह सकते हो कि बहुत सारे जो कुछ हद तक लोन देना था किसी कंपनी को, वो पीएफसी को ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि अल्टीमेटली तो होना है मर्जर। तो जिस वजह से इस बार आरईसी की रिजल्ट जितना खराब हुआ, एक्सपेक्टेशन वही था, वो जो आरईसी वाला जो बिजनेस पीएफसी को मिला है, समझ पा रहे हैं ना मेरा बात? एकदम इजीली समझा रहा हूँ, टेक्निकल मतलब वर्ड ना यूज करके, जिस वजह से पीएफसी की व्यापार बढ़ गया। और इस बार रिजल्ट में भी उसका झलक देखने को मिल गया। देखिए कंपनी की इनकम की बात करें, 15,319 करोड़ की इनकम जनरेट कर लिया। ईयरली बेसिस पे भी इंक्रीज हुआ, क्वार्टरली बेसिस पे भी इंक्रीज हुआ। साथ में कंपनी की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या पता है, कंपनी की इस बार मार्जिन इतना ब्रॉड हो चुका है। पिछले साल मार्जिन था 41%, पिछले क्वार्टर में 41%, इस बार 51%, 10% की मार्जिन हाइक, 10% मार्जिन बढ़ा दिया। और जिस वजह से कंपनी की प्रॉफिट में मैसिव ग्रोथ देखने को, और ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि आरईसी वाला जो बिजनेस पीएफसी के पास पहुंच गया, तो जिस वजह से पीएफसी का तो इस बार बढ़ना था, 5,109 करोड़ से बढ़ के 6,325 करोड़ पे आ चुका है। और क्वार्टरली बेस पे तो छोड़ ही दीजिए, 4,763 करोड़ से बढ़ के 6,325 करोड़ पे आ चुका। उस हिसाब से इसका जो अर्निंग पर शेयर वगैरह सब कुछ इंप्रूव हो गया। अच्छा, कंपनी वैसे तो डिविडेंड अच्छा पे ही करता है, हर एक क्वार्टर में देता है। इस बार भी कंपनी फाइनल डिविडेंड रेकमेंड किया अपने शेयर होल्डर के लिए 3.95 रुपए किया, ठीक है, 4 रुपए से 5 पैसा कम। वैसे देखना होगा कि कल कैसा रिस्पांस मिलता है आपके ब्रोकरेज फर्म की तरफ से, उसको भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। पर ठीक है, मैं कहूँगा अगर आरईसी पीएफसी का मर्जर हो गया तो जरूर यहाँ पे दोनों ही शेयर होल्डर को बेनिफिट पहुंचेगा। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर, दोनों ही शेयर होल्डर को बेनिफिट पहुंचेगा। दोनों ही अच्छी कंपनियां, डिविडेंड अच्छा पे करता है। सो लेट्स से आगे क्या होता है, ठीक है। अच्छा दोस्त, अब चलिए नेक्स्ट एक्चुअली आप में से बहुत सारे व्यूअर्स की तरफ से नेटवेब टेक्नोलॉजी के ऊपर कुछ सवाल आ रहा था। वैसे तो आज शेयर जो सबसे क्रूशियल लेवल, शेयर रिसेंटली हमने देखा था 4,000 की लेवल, इसको ब्रेक करके ऊपर पहुंच गया था, आज उसको ब्रेक करके अगेन नीचे आ गया। अच्छा, नेटवेब टेक्नोलॉजी की खास बात क्या है कि ये डेटा सेंटर के ऊपर काम करता है, जिस वजह से शेयर उतना गिरता नहीं है। मतलब अगर गिरता भी है तो फटाक से रिकवर हो जाए। जैसे कि बीच में हमने देखा था मार्च के महीने पे शेयर में थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ था, फटाक से 40% रिकवर कर गया, 30-40% वैसे यूं ही मतलब चुटकी में रिकवर कर गया आप कह सकते हो। और ऊपर से कंपनी की परफॉर्मेंस अगर इतना बढ़िया होगा, जैसे कि ये करेंट क्वार्टर की अपडेट आप देख सकते हो, रेवेन्यू मार्जिन थोड़ा बहुत श्रिंक किया है, अदरवाइज प्रॉफिट हो, इनकम हो, अर्निंग पर शेयर हो, बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा इमीडिएटली थोड़ा सा वेट कर जाइए। पहले आप देखिए 4,000 की जो क्रूशियल लेवल, इसको रिक्लेम करने दीजिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। क्योंकि इस लेवल को आज ब्रेक किया है, तो कोई भी चीज़ को जब ब्रेक हो जाता है ना, वहाँ पे तुरंत एक्शन मत लेना, पहले उसको सेटल होने दीजिए। मेरे बात होपफुली आपको समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से एक अच्छा स्ट्रेटेजी हो सकता है। बाकी अच्छी कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। अच्छा दोस्तों, वैसे आज मोस्टली कंपनी की रिजल्ट तो मैं रिव्यू कर चुका हूँ इस वीडियो में या लास्ट वीडियो में, एक बार देख के आना। और कल याद रखना एचएल के साथ साथ और भी ढेरों सारे कंपनी की रिजल्ट आउट होगा। और आप सभी को दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करके अभी रख दीजिए, कल जैसे ही अपडेट आएगा मैं सबसे पहले तुरंत दे दूंगा। बस आप फॉलो करते जाना मुझे, ठीक है। कल एक बार देख लीजिए, कल आईआरएफसी की रिजल्ट भी आउट होगा, सिर्फ एचएल नहीं, आईआरएफसी का भी रिजल्ट मैं इंडिविजुअल वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। मिस मत करना, कल बहुत वाइटल डे। जेएसडब्ल्यू स्टील, सारे देखिए अपने सेक्टर की टॉप कंपनी की रिजल्ट आउट होगा। जीएमडीसी माइनिंग कंपनी, इसके अलावा आज टाटा मोटर कमर्शियल मैं लास्ट वीडियो में दे चुका हूँ। कल टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स की रिजल्ट आउट होगा, ठीक है। और मोस्टली शेयर आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दे, चाहे जीएमडीसी की बात करें, जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें, आरईसी की बात करें, आईआरएफसी तो कल 100 के नीचे आ गया था, आज फिर से रिक्लेम किया है, ठीक है। तो इन सब शेयर के ऊपर मैं दोस्तों हम कल ही चर्चा करेंगे अच्छे से, पहले रिजल्ट आउट होने दीजिए। बाकी कोई कंफ्यूजन या आपका कोई रिकमेंडेशन है मेरे मतलब मुझे कि कौन कौन सी और कंपनी को हम रिव्यू करें क्वार्टर फोर की रिजल्ट जो आज आउट हुआ है, कमेंट करके प्लीज बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।